रहस्य के इस चौथे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले 3 एपिसोड में हमने मौत के बारे में जाना है और काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं जिसमें 84 लाख योनियों के बारे में पूछा गया कि 84 लाख योनियां होती हैं या नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो क्या मानव जीवन इन 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है। तो आज हमारा जो एपिसोड है वो 84 लाख योनियों के ऊपर है। अपने इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हम जिस बात पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है 84 लाख योनियां। देखिए 84 लाख योनियां अगर आप कल्चर को देखेंगे, आप दुनियावी जो हमारे पास किताबें हैं, जो ईश्वरीय किताबें हैं, उनके अगर मुताबिक देखेंगे तो 84 लाख योनियों का वर्णन हर जगह पे कराया गया है। मगर 84 लाख योनियां क्या हैं, कैसी हैं, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में एक पहले थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। बायोलॉजिकली जो बताया जाता है वो 84 योनियां बताई जाती हैं। बायोलॉजिकली जिन्हें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वो 84 डिजिट्स में ही है। आपने एक चीज सुनी होगी, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर 84 घंटे लगे हैं। आपने एक कॉल भी सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि 84 कट्टन वाली माता की सदा ही जय हो। तो वो 84 लाख नहीं बोला जाता है, 84 ही बोला जाता है। 84 लाख क्यों कहा गया कि हमारे जो ये 84 का जो डिवाइडेशन है वो तो हमारे पास है बायोलॉजिकली, मगर उनके आगे कितनी उनकी जनरेशन्स हैं वो किसी के पास उसकी डिटेल्स नहीं है। तो वो डिटेल्स ना होने की वजह से उन्हें लाख कह दिया गया। अब जो 84 घंटे कहे गए हैं वो बेसिकली 84 घंटे नहीं होते हैं, 84 घट होते हैं। घट मतलब कि जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीव है, आत्मा है, वो 84 घट होते हैं। अब वो 84 घट कौन कौन से हैं, हम पहले इन 84 की डेफिनेशन को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। इन 84 को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैसे? इसमें सबसे पहले आया अंडज, दूसरा आया पिंडज, तीसरा है स्वेदज और चौथा है अस्थावर। अब अंडज क्या है? जो सबसे पहले जो इसका आया अंडज में वो जीव आए जो अंडे से पैदा होते हैं, जिनका जन्म अंडे से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुर्गी है, वो अंडे से पैदा होती है। छिपकली है, उसका अंडा होता है। तो जो अंडे से पैदा हुए जीव वो अंडज की कैटेगरीज में आए। उसके बाद आए पिंडज, जो जीव अपने औलाद को, अपने बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हैं, वो हैं पिंडज। उसमें मानव भी आते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो जो दूध पिलाने वाली जितनी श्रेणियां हैं वो आती हैं पिंडज में। इसके बाद आते हैं स्वेदज ये कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनका जन्म किसी पिंड से या किसी अंडे से नहीं होता। ये खुद ब खुद बनते हैं, खुद ब खुद पनपते हैं। जैसे आपके सिर में अगर पसीने की कोई जमावट हो जाए तो वहां पे जूं अपने आप पैदा होगी, वहां कोई अंडा नहीं बनता, जूं अपने आप पनपती है। आपने जानवरों के शरीर में देखा होगा एक अजीब सी जूं जैसे ही प्राणी होते हैं, उन्हें अलग अलग वॉर्म्स कहा जाता है। तो वो भी उनके पसीने से अपने आप उपजते हैं। तो ये एक ऐसी श्रेणी है जो ना इंडज से बनी, ना अंडे से बनी और ना ही पिंडज से बनी। तो ये एक ऐसी श्रेणी जो अपने आप पैदा होती है। उसके बाद एक श्रेणी आती है जिसे कहा जाता है अस्थावर श्रेणी। अस्थावर का मतलब है कि जो नॉन मूवेबल हो। अस्थावर जो कि एक जगह पे आ गई तो वहीं रुक गई। जैसे कोई भी वनस्पति, कोई भी वृक्ष, पौधे, ये अस्थावर योनियों में आ जाते हैं, नॉन मूवेबल जो कहे जाते हैं। अगर एक पेड़ को, आम का पेड़ है, जहां लग गया है तो वहां से वो मूव करके कहीं नहीं जा सकता दूसरी जगह। तो ये अस्थावर श्रेणी है। जो पहली 3 श्रेणियां हैं ये तीनों मूवेबल हैं, ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं।
मगर चौथी है जो अस्थावर, ये श्रेणी नॉन मूवेबल है। तो इन चारों श्रेणियों में अब आगे हमारे शास्त्र बताते हैं कि कितने कितने डिवाइडेशंस हैं, यानी कि ये 84 लाख योनियों में अब 4 में हमने बायोलॉजिकली डिवाइडेशन कर दिया कि एक अंडज है, एक पिंडज है, एक स्वेदज है और एक अस्थावर है। अब इनके आगे कितनी श्रेणियां हैं ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए इन्हें लाख कह दिया गया, जो नॉन काउंटेबल हैं कि किसके अंदर क्या होगा हमें कुछ नहीं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो हमें एक कैलकुलेशन मिलती है, वो कैसे मिलती है, एक थोड़ा सा पार्ट मैं उसका भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो हमारी अस्थावर योनि है, अस्थावर यानी कि नॉन मूवेबल जो वनस्पति है, जो वृक्ष हैं, उनकी 20 लाख योनियां मानी गई, यानी कि इनकी 20 लाख कैटेगरीज हैं। ये अलग अलग तरह के जो हैं वो इनके स्पीशीज हैं, यानी ये अलग अलग तरह के 20 लाख की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आई जल योनि। जल योनि यानी कि जो जल में रहने वाले जीव हैं, मछली है, मगरमच्छ है, तो ये जल में रहने वाले जीव हो गए। इनकी मानी गई 9 लाख योनि। इसके बाद आ गए अभयचर योनि। अभयचर योनि जो जमीन पर भी रह सकती है और पानी में भी रह सकती है, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, ये जीव जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जमीन में भी रहते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। इनकी मानी जाती है 11 लाख योनि। उसके बाद आए पक्षी, चिड़िया है, कौवा है, जितने भी आपके पक्षियों की जितनी भी योनियां हैं वो मानी गई 10 लाख योनि। इसके बाद आए पशु। पशु जिनमें 4 पांव वाले भी माने जाते हैं और 2 पांव वाले भी, तो जो ये पशु हैं इनकी मानी जाती है 30 लाख योनि। उसके बाद आई वानर योनि। वानर योनि में ही मानव जीवन को भी माना गया है, तो ये आती है 4 लाख योनि। यानी कि कुल मिलाकर अस्थावर वनस्पति में 20 के साथ आपको मिली जो जल योनि वो हुई 9, यानी कि 29 लाख। 29 के बाद उभयचर योनि वही 11 लाख, ये हो गई हमारी 29 और 11 40 लाख। उसके बाद आई पक्षियों की योनि। पक्षियों की योनि हुई 10 लाख। कितने हो गए थे? 40 और 10 50। उसके बाद आई पशु योनि, उसमें है 30 लाख, वो होगी हमारी 80। और उसके बाद आई वानर 4 लाख। 4 लाख योनियां यानी कि 84। 80 4 84। 4 क्यों कहा गया? क्योंकि वानर योनि, इसमें मानव जीवन भी आता है। तो 80 4 84 जो एक कॉल बना हुआ है उसकी वजह ये है। तो ये 84 लाख योनियां इस तरह से काउंटेबल हमारे शास्त्रों में बताई जाती है। मगर इसके लिए एक बहुत और बड़ी एक चीज बाकी है कि अभी तक इसमें ये वो योनियां हैं जो धरती पर यानी कि इस सृष्टि में विद्यमान है। इसके अलावा भी कुछ योनियां हैं, जैसे प्रेत योनि है, यक्ष यक्षिणियों की योनि, देव योनि है, जिन्नातों की एक योनि है। ये जितनी भी योनियां हैं ये इनसे हटकर हैं और अलग है। इनकी कोई भी कैलकुलेशन इन 84 लाख योनियों में नहीं दी गई, क्योंकि ये जन्म से मुक्त है। इनका जन्म कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये उस अपनी योनि को कंप्लीट करने के बाद इनमें वापस आते हैं। हम जो 84 लाख की बात कर रहे हैं ये वो है जो इस सृष्टि पर जन्म लेने वाले हैं। उसके अलावा जो बाकी आपको बताई मैंने वो अलग योनियां हैं। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, ये तो होगी आपकी 84 लाख योनियों की कैटेगरीज, बायोलॉजिकली भी और शास्त्रों के मुताबिक भी। इसके बाद हमारी सबसे बड़ी एक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें मानव जीवन हमेशा 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है? यानी कि हमें आज एक मानव जीवन मिला है तो उसके बाद हमें ये मानव जीवन नहीं मिलेगा, फिर से हम 84 लाख योनियों का भुगतान करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर मिलेगा। तो ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों को बयान करा गया जिसने जैसी समझ के साथ बयान किया, मगर एक्चुअल में इसमें कहा क्या गया है। मैं इसके लिए पहले आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं। प्रमाण कैसे? महाभारत में द्रौपदी की अगर आप पिछली हिस्ट्री को जानें, द्रौपदी का जो करैक्टर है, जो उनका अस्तित्व हमारे पास महाभारत में है,
तो उन्होंने जो 5 पांडवों का वरदान लिया था वो उनको पिछले जन्म से मिला था। तब वो कोई जानवर नहीं थी, कोई पक्षी नहीं थी, वो कोई अंडज या किसी भी योनि में नहीं थी, वो मानव जीवन थी। शिखंडी अम्बा के नाम से उनका पहला जन्म था। उसके बाद उन्हें द्रौपदी का जन्म मिला। यानी यहाँ पर एक बात तो कहीं क्लियर होती है कि मानव जीवन के बाद मानव जीवन भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि एक मानव जीवन के बाद आपको 84 लाख योनियां ही भुगतनी है। ये तो एक एग्जाम्पल हुई। अभी हम एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। अगर हम भागवत के 5वें स्कंद को पढ़ें तो भागवत के 5वें स्कंद में जो महाराज भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा, तो उनके जीवन के एक उल्लेख बताया गया। जब महाराज भरत अपनी वृद्धावस्था में पहुंचे, उन्हें लगा कि अब मुझे अपने राजपाट को छोड़कर भक्ति में जाना चाहिए, संन्यास में जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने राजपाट को अपने बेटे को सौंपकर अपने लिए संन्यास का रास्ता चुना। महाराज भरत जंगलों में चले गए, संन्यास में अपने आश्रम में रहने लगे। जब वो उस जिंदगी में गए तब उनका प्यार एक मृग से हुआ। उनका एक ऐसा अटैचमेंट उस मृग से बन गया कि वो हमेशा उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते। और जब महाराज भरत की मृत अवस्था आई, जब उनका मौत का वक्त आ गया, तब भी उनका ख्याल, उनकी एनर्जीज, उनकी फ्रीक्वेंसीज उस मृग में ही बनी हुई थी, जिसका प्रमाण ये हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका अगला जन्म मृग योनि में हुआ। मरते वक्त जिस ख्यालात में, जिस चीज में आप छुपे हैं, रुके हैं, हो सकता है आपका अगला जन्म उसी चीज में चला जाए। तभी कहा जाता है कि मृत्यु वक्त जब हो तो राम का नाम ले, प्रभु का नाम ले, अपने इष्ट का नाम ले, हर चीज से मुक्त हो जाएं, किसी भी माया को अपने इर्द गिर्द ना रखें। तो उसकी वजह ये थी। महाराज भरत ने उस चीज को कैसे लिया कि उनका एक ऐसा स्नेह बना उसके साथ कि वो मृत्यु होने वक्त भी, अपनी मौत के वक्त भी उसके साथ उस स्नेह को नहीं तोड़ पाए, उस माया का बंधन नहीं तोड़ पाए। तो उन्हें जन्म लेना पड़ा मृग की योनि में। और मृग की योनि के बाद जब उनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण योनि में वो फिर से इंसान हुआ। यानी यहां पर भी मैं खंडन करता हूं इस बात का कि हमें 84 लाख योनियां ही भुगतनी पड़ी। जी नहीं, सबसे मेजर पार्ट यह है कि हम एनर्जीज हैं, हम एक ऊर्जा है, और मरने के वक्त हमारी ऊर्जा जहां कनेक्ट हो जाएगी, बस आप समझ सकते हैं कि वहीं आपका जन्म हो सकता है। जैसा कनेक्शन होगा वैसा ही रास्ता मिलेगा। इस मिथ को, इस चीज को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दें कि आपको पहले ये सभी योनियों को भुगतना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर आपको मानव जीवन मिलेगा। अगर आपको वट वृक्ष का जीवन मिल गया, आप तो शायद हजारों साल ना जी पाएंगे, अगला जन्म ही ना ले पाएंगे। एक वट वृक्ष हजारों साल का जीवन रखता है, एक पीपल का वृक्ष कई 100 साल का जन्म रखता है अपना एक, तो वो तो कई 100 साल ऐसे ही गुजरते चले जाएंगे। इस चीज को शास्त्रों के मुताबिक थोड़ा समझने की कोशिश करें। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आपको इन सभी योनियों को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, हमें अपने कर्मानुसार जैसा हमारी एनर्जीज का उस वक्त मिलन होगा, वैसी ही योनि में हमें जाना होगा। तो ये 84 लाख योनियों का एक छोटा सा आपको मैंने डिटेल दिया है। अगर आपकी कोई भी फिर भी कहीं कोई इंक्वायरी हो, आपके दिमाग में कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बात जरूर करें, हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करें।